वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुनीता ग्रेरी है और हिस्ट्री के सेशन में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिलीजियस मूवमेंट्स के बारे में पढ़ने को। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? रिलीजियस मूवमेंट्स। हमने लास्ट सेशन में कहाँ तक डिस्कस किया था? नंद डायनेस्टी तक डिस्कस किया था। नंदा डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन थे? धनानंद। उनकी हत्या हुई चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा और स्थापना होती है उस वंश के बाद आपके मौर्य साम्राज्य की। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के हेल्प से जो है उनकी मदद से मौर्य वंश की स्थापना की, धनानंद की हत्या करके। पर बीच में बहुत सारे रिलीजियस मूवमेंट्स हुए, बहुत सारे सेक्ट्स हुए, ठीक, उनके बारे में पढ़ना ज़रूरी है। तो आज वो सेशन हम जो है स्टार्ट करेंगे। तो देयर वेर सेवरल रीजन्स फॉर द इमर्जेंस ऑफ रिलीजियस मूवमेंट्स इन इंडिया। वैदिक रिलीजन हैज़ लॉस्ट इट्स प्योरिटी ड्यू टू रिचुअल्स। देयर वॉज एक्सट्रीम एंगर टुवर्ड्स रिचुअल अमंग द जनरल पब्लिक। अब क्या था, बहुत सारा जो है रीज़न था। अब कुछ भी चीज़ स्टार्ट होती है तो उसके पहले कुछ इमरजेंस होता है, तो उससे पहले कोई रीज़न होता है। ठीक, तो क्या रीज़न था? तो बहुत सारे रीजन्स थे रिलीजियस मूवमेंट्स को भारत में स्टार्ट करने के। वैदिक रिलीजन जो था वो अपनी प्योरिटी खो चुका था, क्योंकि उसमें बहुत सारे ठटकरम आ चुके थे। ठीक है, ऐसे करिए, वैसे करिए, ये रिचुअल करिए। तो इन सारे रिचुअल्स की वजह से जो जनरल पब्लिक थी उनमें क्या था, बहुत ही गुस्सा हो गया था और वो बिल्कुल ही मतलब अगेंस्ट हो चुके थे। आफ्टर द वैदिक एरा द वर्ण वर कन्वर्टेड टू कास्ट। द कंडीशन ऑफ शूद्र वॉज वर्स्ट अमंग द 4 कास्ट, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब क्या था, वैदिक एरा के बाद हमने क्या देखा था, वर्ण किस में कन्वर्ट हो गया था? कास्ट में कन्वर्ट हो गया था। ठीक है, पहले क्या था कि कर्मों के हिसाब से लोगों का जो है जाति डिवाइडेड थी या वर्ण डिवाइडेड थे, पर बाद में क्या होता है, कास्टिज्म हो गया था। वो कर्म के हिसाब से नहीं था, वो जाति के हिसाब से हो गया था। ठीक, तो शूद्र जो थे उनकी हालत सबसे ज़्यादा खराब थी चारों जो है कास्ट में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में। ठीक है, ये था आपका कुछ इंट्रोडक्शन की क्यों स्टार्ट होता है। अब आता है न्यू इंटेलेक्चुअल मूवमेंट्स पे। सेवरल सेक्ट्स केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द 6th century BC, ऑफ विच 5 वेर वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल दीज वेर कंटेम्परीज ऑफ महावीर एंड बुद्धा। अब बहुत सारे सेक्ट्स जो है आए थे कब? 6th century BC में, पर उसमें से 5 बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि किसके किसके कंटेम्परेरी थे? महावीरा और बुद्धा के। ठीक है, मतलब जैनिज्म बुद्धिज्म दोनों के। पढ़ते हैं इनके बारे में। सबसे पहले आपका पूरन कश्यप, ये कौन थे? दिस आचार्य ऑफ द ब्राह्मण कास्ट वॉज रेडिकली इंट्रांजिटिव। ठीक है, क्या नाम है इनका? पूरन कश्यप। ये क्या थे? ब्राह्मण थे, जात के क्या थे, कास्ट के क्या थे? ब्राह्मण थे। वो रेडिकली क्या थे? अखिर्यवादी। ठीक, फिर आता आपका मक्खली पुत्र गोशल, ही फाउंडेड आजीवक सेक्ट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आजीवक सेक्ट किसके द्वारा फाउंड हुआ था? तो मक्खली पुत्र गोशल, ये पूछा भी जा चुका है पहले पेपर में। ठीक है, तो आजीवक सेक्ट वॉज फाउंडेड बाय मक्खली पुत्र गोशल। ही वॉज अ डिसिपल ऑफ, ये किसके डिसाइपल थे? महावीरा के। ठीक है, यानी जैनिज्म के follower. The basic foundation stone of his education was fatalism. He made Shravasti his center. सेंटर कहाँ था इनका? शरावस्ती। फिर आ जाते हैं अजीत केशा कमलिन। It was absolutely materialistic. It is considered the originator of materialism. He was of the opinion that after the death nothing remains. ये इनका पूरा क्या था? मटीरियलिस्टिक जो है सारा इनका जो है कंसिडरेशन था, या फिर इनकी जो आइडियोलॉजीज थी वो बहुत ही मटीरियलिस्टिक थी। ठीक है, मतलब हम कहेंगे कि चीज़ों को लेकर थी। ठीक है, इनके ओपिनियन में क्या था कि कुछ भी मृत्यु के बाद रह नहीं जाता है। फिर आते हैं आपके पुकुधाका चयाना। इट रूल्ड आउट रीबर्थ एंड कर्मा। हिज ओपिनियन वॉज मटेरियलिस्टिक। अकॉर्डिंग टू देम नो वन किल्स एनीवन इन द वर्ल्ड। अब इनका भी ओपिनियन क्या था? मटेरियलिस्टिक ही था। ठीक है, फिर आ जाते हैं आपका संजीवल तिपुत्ता। ये क्या था? ही वॉज वेरी इंटेंसिव एंड स्केप्टिकल। ही वॉज अनसर्टेन ऑन एवरी क्वेश्चन रिलेटेड टू लाइफ। ये कुछ आपके जो है मेन क्या थे? सेक्ट्स थे जो बुद्ध और महावीरा के जो है कंटेम्प्रेरी थे। अब आ जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जैनिज्म पे। ठीक है, दो जो है बहुत इंपॉर्टेंट रिलीजन्स हैं, जैनिज्म और बुद्धिज्म, उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे जैनिज्म के बारे में। फाउंडर कौन रहे हैं? महावीर स्वामी। ठीक है, जैन महात्मा हैव बिन कॉल्ड निर्गंस। क्या कहते हैं? निर्ग्रंथ कहते हैं, फिर बॉन्डलेस कहते हैं। जैन फाउंडर्स आर कॉल्ड एज तीर्थंकरास। द फर्स्ट तीर्थंकरा ऑफ जैनिज्म वॉज ऋषभदेव या आदिनाथा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार पूछी जा चुकी है। तो पहले तीर्थंकर कौन थे?
जैनिज्म के ऋषभदेव या आदिनाथ। अब तीर्थंकर क्या होते थे, जो फाउंडर थे जैनिज्म के, ठीक है। द मेंशन ऑफ ऋषभदेव एंड अरिष्टनेम इज फाउंड इन ऋग्वेदा। अब टोटल कितने तीर्थंकर थे, तो तीर्थंकर टोटल 24 थे जैनिज्म में, ठीक है। कितने थे, 24 थे। अब आ जाते सबसे पहले पार्श्वनाथ पे। कौन थे इनके फादर, अश्वसेन, और मदर वामा, वाइफ क्या थी, प्रभावती। कौन थे पार्श्वनाथ, ही वॉज 23rd तीर्थंकर एंड इज कंसिडर्ड हिस्टोरिकल। ये 23rd तीर्थंकर थे, ठीक है, तीर्थंकर, और क्या थे, मतलब बहुत ही हिस्टोरिकल इनको कंसिडर किया जाता है। देयर टाइम कैन बी कंसिडर एज 8th century BC। ही लेफ्ट, इन्होंने अपना घर क्या त्याग किया था 30 की एज में, और क्या बन गए, एक मॉन्क बन गए। 83 के जो है 83 डेज जो है इन्होंने क्या किया, पीनेंस एंड ही अटेंड एनलाइटमेंट ऑन द समंत माउंटेन। अब क्या था, 83 दिन के जो है सीवियर जो है हम कहेंगे सन्यासी का इन्होंने जो अपना कार्यकाल किया, और उसके बाद उनको क्या मिली, एनलाइटमेंट मिली। कौन से माउंटेन पे, समिट माउंटेन पे। ही प्रीच्ड जैनिज्म। इन्होंने 70 साल तक जैनिज्म का जो है जैनिज्म को बढ़ाया, आगे लोगों को सिखाया, ठीक। इन जैन टेक्स्ट पार्श्वनाथ हैज़ बिन कॉल्ड पुरुषाध्यन। क्या कहा जाता है इनको, पुरुषाध्यनिम। पार्श्वनाथ हैज़ अलाउड वुमेन टू एंटर हिज रिलीजन। इन्होंने क्या किया, महिलाओं को क्या दी, स्वीकृति दी कि वो इनके रिलीजन में यानी जैनिज्म को क्या कर सकती हैं, फॉलो कर सकती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तीर्थंकर कौन थे, ऋषभदेव या आदिनाथ। पार्श्वनाथ आपके 23rd तीर्थंकर थे, ठीक है। महावीरा जो है वो आपके कौन थे, लास्ट तीर्थंकर थे। सब डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप आपको सेशन समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।